सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्ट्रिंग्स इन सी। तो अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअली स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। बट सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इन सी लैंग्वेज हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, इंटीजर डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है, पर स्ट्रिंग अभी तक डेटा टाइप सी में नहीं है। मतलब सी में कोई स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप होता ही नहीं है। लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता हमारे सी लैंग्वेज में। लेकिन ये बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ में, जैसे कि हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, सिटी नेम लिख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे बहुत कुछ है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया, बट हमें स्ट्रिंग्स यूज़ करना चाहिए। बट सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स नामक कोई भी डेटा टाइप नहीं होता, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो समझो व्हाट इज स्ट्रिंग। जो मैंने अभी जो भी बोला था ये सब कुछ मैंने स्ट्रिंग के बारे में ही बताया था, वो भी एकदम शॉर्ट में। बट आप यहाँ पे एग्जैक्टली अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली में स्ट्रिंग्स के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अ कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय /\0। /0 क्या है अभी? इसे हम एक नल कैरेक्टर कहते हैं, जो हर एक स्ट्रिंग के एंड में हमें मिलता है। तो कुछ भी हो जाए, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, हेलो लिख दूँ, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से HELLO, तो एक तरीके से हमारे एरे बन जाता है, ऐसा समझ लो हमारे मेमोरी में बनता ही है, ठीक है। बट ये यही पे एंड नहीं होता, इसकी वैल्यू कैसे चलती है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें यहाँ पे ना क्या करना पड़ता है, जब भी हम कोई भी एक डेटा टाइप स्ट्रिंग बनाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं CAR से, और मैं यहाँ पे एक STR में नाम दे दूंगा और यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा दूंगा। तो ये हमारा एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया, ये जो है ना इसमें, तो ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। लेकिन हमारे डेटा टाइप में ऐसे सेव होता है, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है हेलो, तो हमारे जो एरे बनता है ना, ये हमारा जो स्ट्रिंग बनता है, इसके एंडिंग में कभी भी 0 नहीं आता, आपको यहाँ पे /0 मिलता ही है। और ये नॉन प्रिंटेबल होता है, आपको ये ध्यान में आना चाहिए। तो जब भी आप इसे प्रिंट करोगे, प्रिंट जैसे कि % के साथ, तो ये क्या करेगा, बस इतना ही प्रिंट करेगा, हेलो। और ये जो है ना हमारा /0, ये नॉन प्रिंटेबल होता है। ये बस हमें मतलब बताया गया है कि ये जो होता है ये नल कैरेक्टर होता है। तो आपको ये बात मैंने अच्छे से यहाँ पे समझा दी। तो स्ट्रिंग्स को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 मेथड्स होते हैं हमारे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कुछ इस तरीके से होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम एक ARR ऐसे लिख सकते हैं। नहीं मतलब मेथड तो मैंने ऐसे लिखा है, बट इसका डिक्लेरेशन सेम होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाई दूंगा, वैसे आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला था, जब भी हम कोई भी यहाँ पे आप समझो ऐसे लिख रहे हैं, तो हम सिंगल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से STR एक बना ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक नाम डालता हूँ, जैसे कि कृष्णा। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो एक तरीके से मैंने ऐसे नेम बना दिया, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है ना। बट यहाँ पे हमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्या, /0, क्योंकि ये जब भी हम कुछ ऐसे लिखता है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाता है हमारे स्ट्रिंग कैरेक्टर में। तो एक तरीके से जो हमारा स्ट्रिंग है वो कैर डेटा टाइप ही है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये स्टोर कैसे होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी यहाँ पे एक वेरिएबल स्ट्रिंग बनाते हैं, तो अगर हमने उसके अंदर एक स्पेस भी दे दिया, तो वो जो भी हमारा यहाँ पे ये होता है ना मेमोरी में, जैसे ये स्टोर होता है, तो स्पेस भी स्टोर होता है उसके साथ। और कैर का आपको साइज़ पता ही होगा, कैर का साइज़ होता है यहाँ पे 1 बाइट। तो ये 1 1 1 करके यहाँ पे बढ़ता है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और लास्ट में क्या होता है, हमें यहाँ पे एक नल कैरेक्टर मिलता है जो नॉन प्रिंटेबल होता है। मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है हाउ एक्चुअली स्ट्रिंग्स वर्क्स, है ना। तो अभी हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने से पहले आपको यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के भी यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे स्ट्रिंग्स में हमें कुछ इनपुट और आउटपुट के रूल्स मिलते हैं। स्कैनएफ में इशू कैसा है, यहाँ पे जब भी हम कोई स्कैनएफ लिखते हैं तो हम उसके अंदर %s देते हैं हमारे स्ट्रिंग के लिए। तो ये हम आपने इसमें भी कर सकते हैं प्रिंट एफ में, लेकिन हम
कभी भी scanf लिखते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एम्परसेंड देते थे और कोई भी डालते थे, क्योंकि एम्परसेंड मतलब हम scanf को बताते थे कि इस वेरिएबल का एड्रेस ये होगा। बट स्ट्रिंग के साथ इससे एम्परसेंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक रूल है, मुझे भी नहीं पता क्यों, बट नहीं देनी पड़ती, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखना है। बट स्कैन के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, स्कैनएफ के साथ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे कैन नॉट मतलब कोई भी फुल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे फुल नेम लिख रहे हो आपका, तो जो भी आप यहाँ पे स्पेस दोगे तो क्या होगा, जो भी आपने यहाँ पे लिखा ये ही शो करेगा, इसके आगे आपने कुछ भी लिखा ये शो नहीं करेगा। तो यही है हमारा स्कैनएफ का इशू। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन मिलता है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जो है यहाँ पे एफ गेट्स में हमें 3 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। स्ट्रिंग की साइज़ कितनी है, +1 यहाँ पे करना पड़ता है। समझो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है वो है 12, मतलब मेरे नेम में यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स है। बट मुझे यहाँ पे और एक क्यों +1 करना पड़ेगा, क्योंकि नेम के साथ अगर यहाँ पे आपको पता है स्ट्रिंग में लास्ट में एक नॉन प्रिंटेबल नल कैरेक्टर आता है जो है \0, उसके वजह से आपको यहाँ पे जो भी आपका लेंथ है +n मतलब +1 कर दो। इसके लिए अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका पूरा नाम प्रिंट नहीं होगा, लास्ट के कुछ कैरेक्टर्स वहाँ पे मिसिंग हो जाएंगे। और ये फाइल क्या होता है, आपको ये डालना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसका नाम था नेम, है ना। तो इसके अंदर जो ये साइज़ ऑफ है, आप यहाँ पे ओनली यहाँ पे जितने भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी डाल सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे 100 भी डाल सकता हूँ। और आपको ये डालना ही पड़ता है stdin, ये हमारा एक फाइल का नेम होता है, तो इसलिए हमें डालना पड़ता है। तो ये एक स्टैंडर्ड इनपुट है जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स में यूज़ करते हैं। बट अभी आउटपुट में देखते हैं हम, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। बट इतना बड़ा क्यों लिखना, जब हमारे पास ये भी एक फंक्शन है जो यहाँ पे सीधा हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, पुट एस लिखना है। और यहाँ पे पुट एस का मतलब पुट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में ही वर्क करेगा। और यहाँ पे बस वो जो भी स्ट्रिंग का नेम है वो डालना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया। तो चलो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को। मैं यहाँ पे कैर वेरिएबल बनाऊँगा जो हमारे स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे नेम दूंगा सेम एज इट इज़। और इसके अंदर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं यहाँ पे लेट्स से मैं 7 कैरेक्टर्स दूंगा इसमें। तो इसमें मैं बस सिंपली मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो ओनली डबल कोट्स में भी मैं लिख सकता हूँ। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, कर्ली ब्रैकेट देके ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता आ जाता है ना। बट आप यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, बेसिकली हम कुछ भी यहाँ पे करते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे बाद में यूज़ करेंगे ऐसे सोचते हैं। बट जब भी आप यहाँ पे नेम करके =2 करोगे और आप यहाँ पे डालोगे ऐसा, तो ये इसे एक तरीके से रॉन्ग वे है, तो ये चलेगा ही नहीं, ये अलाउड ही नहीं है स्ट्रिंग में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, वैसा नहीं करना है जिस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते थे पहले, बट स्ट्रिंग में ऐसा अलाउड नहीं है। तो ये एक तरीके से हमने ऐसे तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा, तो आपको बस बेसिकली दिखाने के लिए। और मैं अभी %c नहीं करूँगा, क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं है हमारा, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एक ही लेता है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे, तो जो मल्टीपल कैरेक्टर्स मतलब लेता होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, नेम को पुट करेंगे। तो अभी मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो देखना वैल्यू क्या आएगी, हेलो आ रहा है यहाँ पे, है ना। बट अभी ध्यान देना, तो जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को, लेट से हमारा कैरेक्टर अभी कितना है, यहाँ पे हमारे पास 5 लेंथ है इसकी, है ना। मैं यहाँ पे ओनली 5 करूँगा, तो अभी देखना क्या होगा। तो देखो HEWL के साथ यहाँ पे कुछ एक गलत वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू क्या है, ये गार्बेज वैल्यू। और ये हुई कैसे है, चलो बताता हूँ, ठीक है। तो अभी समझो मेरे पास एक मेमोरी में कुछ इस तरीके से एरे बना है, और ये हमारा मैंने जैसे बोला था, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं तो एक तरीके से हम यहाँ पे एक \n कैरेक्टर मिलता है, जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं, जो एक नॉन प्रिंटेबल होता है, ठीक है। तो इसके साथ जो बाकी के भी, अभी जैसे मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 7,
तो हमारा ये कितना है 5, तो कितना हो गया इसमें, लेट्स से ये 1, तो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो एक तरीके से इसे मैं एग्जिट करता हूँ। अभी एक तरीके से पूरा हमारा 7 बन चुका है, बट अभी मैंने यहाँ पे 7 किया तो ये नॉन प्रिंटेबल तो यहाँ पे आ चुका है, ये प्रिंट नहीं होगा, जो नल कैरेक्टर होता है, ठीक है, इसे हम नल कैरेक्टर बोलते हैं। बट इसमें क्या होता है, ये एक गार्बेज वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है, एस हो सकता है, इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो इसे हम एक तरीके से गार्बेज वैल्यू कहेंगे, ठीक है, जीबी मतलब गार्बेज वैल्यू। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो एक तरीके से आप समझ ही गए। तो जब भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा दूंगा तो हमारी लेंथ यहाँ पे कितनी है 5, तो 5 तो मैं यहाँ पे 6 करूँगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे नल कैरेक्टर को भी यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर हमने उसे ऐड नहीं किया होता तो हमें गार्बेज वैल्यू देखने को मिलती, तो अभी देखने को नहीं मिल रही है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हाउ दिस वर्क्स। बट अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले, मतलब आप चाहो कि मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करूँ, मैं फिर से एक नेम प्रिंट करूँगा, बट ऐसे नहीं करते मोस्टली, बट एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे यहाँ पे बताना चाहिए सबको। लेट्स से H E O, तो अभी इसमें हमें और एक यहाँ पे लिखना पड़ता है एक नल कैरेक्टर, ये कंपलसरी होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, बट मोस्ट इन द केसेस हम ऐसे नहीं लिखते, बट कभी चांस मिला तो आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बेसिक अच्छे से समझा दिया, तो आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए। कैरेक्टर डेटा टाइप बनाऊंगा और यहाँ पे नेम दूंगा, और इसके अंदर मैं देना चाहूँगा, लेट्स से मैं कुछ भी दे सकता हूँ अभी 30 40 50 60, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का यूज़ करने वाले हैं। तो इनपुट और आउटपुट का हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते जैसे मैंने बोला था, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा और इसमें मैं डालूँगा एंटर यूर नेम, इसके अंदर कुछ इस तरीके से, और इसके बाद मैं यहाँ पे स्कैन एफ का यूज़ करूँगा और %s करूँगा, सी नहीं, और यहाँ पे मैं नेम दूंगा। तो इसमें हम %, नहीं देते, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्ट्रिंग अलाउड नहीं करता %। तो इसके बाद हम यहाँ पे फिर से प्रिंट एफ करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं डालूँगा हेलो, और जो भी मेरा मैं यहाँ पे कॉमा देके %s करूँगा, और जो भी होगा मैं यहाँ पे इसे दिखाने की कोशिश करूँगा, जो भी हमने यहाँ पे डाला है नेम। तो ये कैसे वर्क करेगा, चलो देखते हैं। तो अभी मैं इसे प्रिंट करूँगा, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, स्कैन एफ। तो अभी फिर से रन करते हैं। तो आ चुका है यहाँ पे एंटर नेम, तो मैं यहाँ पे डालूँगा XP सिंटैक्स। तो यहाँ पे आ चुका है हेलो XP सिंटैक्स एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक पूरा नाम यहाँ पे डालना चाहूँगा, तो क्या मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डालूँगा एंटर यूर फुल नेम। तो कुछ इस तरीके से, है ना। तो देखते हैं ये कैसे मुझे दिखाता है। तो लेट्स से एक सेकेंड, फिर से प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे पूरा नाम डालूँगा वंशी कृष्णा राहुलवार। तो देखो यहाँ पे कैसे प्रिंट हुआ, मैंने जैसे ही इसके अंदर में स्पेस दिया, तो स्पेस देने के बाद क्या हो गया, इसने इसे प्रिंट नहीं किया, जो भी हमारे स्पेस के आगे था, तो इतना ही उसने प्रिंट किया। तो एक्चुअली मैंने जैसे बोला था स्कैन एफ क्या करता है, ओनली 1 वर्ड, तो अपने जो भी स्कैन एफ में 1 वर्ड लिखा है वो उतना ही प्रिंट करेगा। तो ये क्या करता है, ओनली टेक्स 1 वर्ड। तो आपको ये बात यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से स्ट्रिंग के लिए स्टैंडर्ड वे नहीं है जो हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये नहीं है तो क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन पढ़ा था fget और यहाँ पे puts का, तो fgetS और puts का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, देखेंगे। मैं बस यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं यहाँ पे करूँगा एफ गेट एस, एफ देना ही पड़ता है, और यहाँ पे गेट एस का मतलब है गेट स्ट्रिंग। तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पे नेम डालेंगे। हम यहाँ पे कोई परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं, ना ही कुछ, है ना। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग के बाद हमें उसकी लेंथ बतानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, 100 भी दे सकता हूँ, है ना, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी दो। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक फ़ाइल नेम लिखनी होती है, stdin। बट ये फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे इंक्लूड stdin भी लिखना पड़ेगा। std तो एक मतलब एक तरीके से हमें इंक्लूड करना पड़ता है कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। तो एक हेडर फाइल में उसकी फ़ाइल लिख देनी होती है string। तो ये स्ट्रिंग का एक फ़ाइल होता है, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो stdin भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो जैसे ही fgetS में हम यहाँ पे इनपुट दे देंगे तो हमें आउटपुट भी दिखाना है। तो हम एक न्यू फंक्शन यूज़ करेंगे जो स्ट्रिंग में यूज़ होता है, वो है puts। तो आपको ये भी पता होना चाहिए puts क्या करता है, हमें आउटपुट दिखाता है। मुझे यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस स्ट्रिंग का नेम यहाँ पे लिखूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी मैं फुल नेम डालूँ तो देखो अभी मैंने जैसे ही मेरा फुल नेम डाल दिया तो एक एक्चुअली में जो स्पेस के आगे वाला भी था वो भी हमारा मतलब मेरा सरनेम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एफ गेट्स और गेट एस का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो है ना, कितना कमाल की बात। बट क्या हो, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में एंटर कर रहा हूँ वो मेरी स्ट्रिंग कहाँ तक टर्मिनेट हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है एक्चुअली में। मतलब नल हमारा जो भी यहाँ पे हमारा \0 होता है वो एक्चुअली में कहाँ तक है, तो मैं वो देखना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इससे अभी मैं कमेंट कर दूँगा और यहाँ पे नीचे में एक नल वैल्यू के लिए मतलब मैं बस एक ट्रिक लिखना चाहूँगा जो है int i। तो इसके नीचे मैं स्पेसिंग दे देता हूँ। फिर int i क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा। और पे कैरेक्टर a में बस एक सिंपल वैल्यू लिख रहा हूँ, डेटा टाइप और वेरिएबल, और इसके अंदर मैं बस एक 10 वैल्यू दूंगा और जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक नेम इनपुट करूँगा कृष्णा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कृष्णा डालता हूँ एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, printf करूँगा और यहाँ पे मैं परसेंटेज करूँगा और मैं यहाँ पे a को प्रिंट करना चाहूँगा। बट पर प्रिंट कैसे होगा, सीधा डायरेक्टली होगा। तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट होना चाहिए, कुछ इस तरीके से करो, कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट दूंगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आई को ऐड किया है हम यहाँ पे लूप बनाने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला था, मुझे यहाँ पे हमारी जो भी स्ट्रिंग है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। आई वॉन्ट टू चेक व्हेन द स्ट्रिंग टर्मिनेशन एंड्स। तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक नल वैल्यू। तो इंग्लिश को यहाँ पे इग्नोर करो, बस समझ जाओ मन की मेरी भावना क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, हम एक यहाँ पे फॉर लूप बनाएंगे और मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 0 रखूँगा क्योंकि हमारा जो भी स्ट्रिंग और एरे होता है वो 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग को लेस देन करूँगा, लेस देन नहीं, एक सेकेंड, मैं स्ट्रिंग यहाँ पे आई को यूज़ नहीं करना चाहूँगा। आई को मैं इंडेक्स के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए को लूँगा और ए के अंदर आई करूँगा। तो ये वर्क कैसे कर रहा है, मतलब अभी आई में क्या है 0, तो ये कहाँ तक गया, हमारे के ऊपर। जैसे इंक्रीमेंट होगा फिर आर के ऊपर जाएगा, जैसे इंक्रीमेंट होगा फिर आई के ऊपर, ऐसे जाते 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 ए तक जाएगा। तो फिर मुझे वो दिख जाएगा कि हमारा कहाँ तक हुआ है, मतलब टर्मिनेट, है ना, मतलब हमारी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू मतलब क्या करो, 0 तक चलाओ। तो इसे मैं स्ट्रिंग में रखता हूँ, बट इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल होगा तो वो क्या होगा, उसे ट्रू करेगा, तो ट्रू करेगा तो लूप में फंस जाएगा। तो मुझे नॉट इक्वल टू करना चाहिए, मतलब जैसे नॉट इक्वल होगा, मतलब अभी जो भी लास्ट वाली स्ट्रिंग होगी, अगर जैसी क्या होगा, हमारे आई को \0 मिल गया,
और फिर से \0 मिल गया। अगर मैं इक्वल करता तो क्या होता, लूप कैसे चलता है, जब तक ट्रू है तब तक चलो, तो मैं ट्रू को यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो ये उधर ही रुक जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का यूज़ करेंगे, हाँ कुछ इस तरीके से ये लॉजिक है। और मैं यहाँ पे आई को यहाँ पे प्लस प्लस करूँगा और मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूँगा तो यहाँ पे सीन में कुछ इस तरीके से भी प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि हाई प्रिंट करूँगा। तो लेट्स से ये कितने टाइम चलता है। तो अभी कृष्णा की लेंथ देख लो है यहाँ पे 7, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, मैं यहाँ पे आई थिंक ठीक है कोई ना, इतने रहने दो, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देंगे। तो लेट्स सी हाई कितने बार प्रिंट होता है। तो यहाँ पे कृष्णा प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले कृष्णा प्रिंट मतलब ए को प्रिंट किया, मतलब कृष्णा जो स्ट्रिंग में नाम था वो प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लूप के साथ जहाँ तक मतलब टर्मिनेट हो रहा है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक एरे बना है इस तरीके से, तो मतलब हमारी 8 इंडेक्स मतलब जो भी है टोटल 8 है। तो यहाँ पे है KRISHNA, यहाँ तक तो हमारी प्रिंट हो चुकी है। बट हमारा टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है स्ट्रिंग, यहाँ पे 07 पे। बट वो एंड कैसे हो रहा है, तो देखो अभी हाई कितने बार प्रिंट हुआ, मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे सीन कैसा है, जैसे ही इसको ये इक्वल टू वैल्यू मिल गई जो भी हमारा लूप था, जिसे उसने देखा कि यहाँ पे एक इक्वल टू है और यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू किया था, इससे जैसे ये मिला तो इसने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, मतलब नॉट इक्वल टू। नॉट मतलब एक तरीके से कंडीशन ट्रू हो गई थी, बट इसने उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही फॉल्स हो मतलब बाकी वाले कंडीशन क्या थे, ये भी एक तरीके से फॉल्स थे, बट उसने क्या किया, इन्हें ट्रू में कन्वर्ट किया, इसलिए कंटिन्यू लूप में चला। बट जैसे ये नॉट इक्वल टू से मिला तो ये एक तरीके से कंडीशन ट्रू थी, बट ट्रू की कंडीशन नॉट इक्वल टू क्या करता है, फॉल्स। तो उसने सीधा जैसे ही इसे देखा तो सीधा एक तरीके से लूप के बाहर आ गया और इधर तक ही वो चला। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे इसकी लेंथ भी मिल गई। तो आपने इस वीडियो में लेंथ कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप, हमने ये भी सीख लिया कि हम यहाँ पे लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ कैसे देख सकते हैं। तो ये तो मुझे पता नहीं था कि हम लेंथ देखने वाले थे, बट एक्चुअली में हमने यहाँ पे देख लिया। तो लेंथ देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप के बाहर एक printf लिखेंगे और यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में यहाँ पे डालूंगा कुछ इस तरीके से। मुझे भी पता नहीं था बट अभी पता चल गया क्योंकि आई 7 टाइम चला है। ओके, तो यहाँ पे मुझे %d देना पड़ेगा, अभी दिखाएगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 7। तो ये मुझे पता नहीं था, ये भी दिखाता है, बट आपने एक तरीके से सीख लिया कि आप इसे नोट आउट कर लो कि स्ट्रिंग की लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो। तो एक तरीके से लॉजिक आपका बन चुका है ना। कोई ज़रूरत नहीं थैंक यू बोलने की, बस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, दैट्स इट, है ना। तो ये इतना ही था वीडियो में। स्ट्रिंग्स इतनी बड़ी टॉपिक नहीं है, कुछ लोग इसे बहुत बड़ा बना देते हैं। तो हमने अच्छे से सीख लिया स्ट्रिंग्स अच्छे, मतलब एक्चुअली में स्ट्रिंग वर्क कैसे करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा स्ट्रिंग्स में नल कैरेक्टर के बारे में। हमारे जो स्ट्रिंग्स के कुछ इनपुट आउटपुट होते हैं जो आपको यहाँ पे हेडर फाइल में लिख के ही यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, आपने ये भी समझ लिया। स्ट्रिंग को टर्मिनेट मतलब कहाँ तक होता है, नल वैल्यू तक होता है। और आपने इसमें ये भी सीख लिया कि आप यहाँ पे लेंथ कैसे निकाल सकते हो आपकी स्ट्रिंग की, वो भी यहाँ पे लॉजिक आपने सीख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस होते हैं उसके बारे में, जो कॉमन फंक्शंस होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कोडिंग, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।